जो पूरे साहू समाज के लिए एक दिन कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस पवित्र दिन पे आप लोगों का विवाह संपन्न हो रहा है, तो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात, सबसे पहले मैं आपसे और बड़े भाई साहब से क्षमा चाहती हूँ, मैं लेट हो गई। आज विधानसभा चल रही थी तो मैं वो अटेंड करके फिर निकली वहाँ से। थोड़ा विषय मेरा विधानसभा में था, इस कारण से लेट हुई, इसीलिए मोदी भाई साहब से मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन उपस्थिति मेरी बहुत ज़रूरी थी और मैं ठीक नहीं समझती भाई साहब के उद्बोधन के बाद मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन भाई साहब ने कहा कि बिटियों की शादी है, आशीर्वाद तो हर कोई कभी भी दे सकता है, ये आपका बड़प्पन है भाई साहब। ये हम सबको, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं और कार्यक्रम का आयोजन आप सबने, पूरे साहू समाज के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र भैया भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं साहू समाज को एकजुट करने के लिए। और एक बड़ी ताकत पूरे देश में कहे, हम सब का गौरव, पूरी दुनिया में जिनका नाम है, हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके गौरव हैं। और हमें खुशी होती है कि आज जहां पहले साहू समाज को पूछा नहीं जाता था, आज हमारे देश का नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और हम सबको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आज नेतृत्व पूरे देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन एक चिंता जो हमारे बड़े भाई साहब जी ने व्यक्त की यहाँ पे, आज जरूरत है अपनी पहचान बनाने की, हम सबको अपनी ताकत दिखाने की। तो वो तभी संभव है जब पूरा समस्त साहू समाज जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है वो एकजुट हो जाए। वो कहते हैं ना, जब खुली होती है तो उंगलियों का कोई महत्व नहीं है, और जब बंद हो जाती, मुट्ठी बन जाती है, तो ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। तो इस ताकत को हमको सबको दिखाना होगा, और अगर वो ताकत बननी है या दिखाना है सबको पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले जरूरत है कि सभी चीजों को भूल के, पार्टी स्तर, बाकी सारी चीजें भूल के, हम सबको, पूरे साहू समाज को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच में आना होगा और एक ध्वज के नीचे अपनी ताकत को दिखाना होगा। जिस दिन ये संभव हो गया उस दिन आप देखिए कि क्या कुछ होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटे से उदाहरण को मैं बताऊंगी कि जब एक व्यक्ति संकल्प लेता है और समाज के प्रति अपनी बात रखता है, और खासकर हमारे युवा साथी और हमारी माताएं बहुत जागरूक हैं, जब वो एकजुट होती हैं और अपनी ताकत, क्योंकि आज जो मैं देख पा रही हूँ उस पंडाल के नीचे शादी विवाह का अवसर है, सब एकजुट हैं। मैं चाहती हूँ ऐसा ही नजारा जब कभी हो कि हमारे भाई सब दोबारा आए, उस वक्त भी हम सब ऐसे ही एकजुट हो, बाकी सब चीजों को भूल के, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इस मंच से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यही कामना करती हूँ। हमारा समाज अभी भी मुझे लगता है थोड़ा पीछे है, हम सबको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और आपकी बिटिया एक आग्रह करती है आप सबसे, अगर समाज में हमको आगे बढ़ना है, एक स्थान हासिल करना है, तो बहुत जरूरी है अपना बेटा और बिटिया को पढ़ाने की बहुत जरूरत है। आज सरकार बहुत सब कुछ कर रही है, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद सक्षम नहीं होगा उसको कोई नहीं पूछता है, ये हकीकत बात है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, मेरे पिताजी का नाम बहुत रहा है, लेकिन उन्होंने जो उनका नाम रहा है उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है उसको सक्षम बनाया है। पहले मुझे पढ़ाया लिखाया, विदेश में भी भेजा उन्होंने पढ़ने के लिए, लंदन में पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने, बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़े, बजंत्री पाल जी के साथ अफ्रीका भी गई। ये सारी चीजें तभी होती हैं जब परिवार का, अपने माता पिता का सपोर्ट एक बिटिया के ऊपर होता है। मैं बेटी हूँ, मैं समझती हूँ, महिलाएं जो होती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह सामाजिक कार्यक्रम है। तो मुझे एक सुधार जो लगता है समाज में होना चाहिए महिलाओं की तरफ से या पूरे परिवार की तरफ से, कि भाई अगर अपना भविष्य सुधारना है तो सबसे पहले अपने परिवार में जो अपनी बिटिया है उसका भविष्य बनाना शुरू करें। ऐसी चिंता ना करें भैया बिटिया हो गई है अब शादी की तैयारी कर ली, जिम्मेदारी आ गई, नहीं। आज तो पूरी जिम्मेदारी आपकी सरकार ने ले ली है, आपके शादी ब्याह का खर्चा सब सरकार कर रही है। अगर कुछ करना है
कभी बिटिया के ऊपर भगवान न कभी कोई इस तरह की परिस्थिति आ गई तो क्या करेगी बिटिया? आप पे निर्भर रहेगी? नहीं। बिटिया को इतना सक्षम बना लो, पढ़ा दो, लिखा दो, भले काम ना करे, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत आ गई तो क्या करेगी आपकी बेटी? क्या दर दर की ठोकर खाएगी? नहीं। आप बेटी को और बेटे को दोनों को शिक्षित करिए। ये पूरे साहू समाज से मेरी विनती है कि अगर मजबूती है परिवार की तो वो शिक्षा में है। अपने आने वाले भविष्य को आप लोग मजबूत तभी कर सकते हैं जब इन बच्चों को आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और कुछ बनाएंगे। तो आग्रह है बिटिया होने के नाते कि बिटिया को मजबूत करें, क्योंकि बेटी है तो कल है। ये बात सही हो चुकी है आज की तारीख में, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे बेटी और बेटा दोनों होगा, लेकिन बेटी का जो लगाव रहता है, आपकी भी चाची शादी हो गई है लेकिन अपने माँ बाप से रोज खबर लेती हो कि कैसी हो मम्मी, कैसी हो। ये लगाव बेटी का बहुत ज्यादा होता है। तो बेटी को कभी बोझ ना समझे, बेटी को जिम्मेदारी ना समझे, बेटी को अपना गौरव समझे कि बेटी हमारा गौरव है, वो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो इस तरह से जब हम अपने समाज में बेटियों को मजबूत करेंगे, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेंगे। एक बड़े संत ने कहा है कि भाई अगर पैसा चाहिए, धन कमाना है तो भजन से नहीं होता है, भजन से तो ईश्वर मिलता है। लेकिन अगर धन कमाना है, कुछ पैसा कमाना है तो वो कब होगा? कर्म से। तो इन बच्चों की आज जो तारीख है, आज की तारीख में इन युवा साथियों को आप कर्म कराएं, इनको पढ़ाएं, लिखाएं, कुछ बनाएं और भजन करने के दिन आपके हैं। अब उम्र हो गई है तो आप भजन करें, भगवान मिलेंगे, और इन बच्चों को पढ़ाएं, वो कर्म करेंगे तभी धन मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सबका आत्मसम्मान है, सबका अपना अपना स्वाभिमान है। एक बात जो कही कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, वही आगे बढ़ता है और समाज की ताकत आप सब हैं। मैं बिटिया हूँ आपके पूरे साहू समाज में, प्रदेश में मैं विधायक बनी हूँ, उसके पीछे भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं चाहती हूँ ऐसे और भी बेटियां आगे आए, विधायक बने, और एक बार नहीं सैकड़ों बेटियां यहाँ और बेटे खड़े हों। हमारे साहू समाज का रिप्रेजेंटेशन प्रदेश में और देश में ज्यादा से ज्यादा हो। उसके लिए आप सबसे कहूंगी कि हम सबको एकजुट होने की बहुत जरूरत है। और दूसरी और आखिरी बात, समाज में जब किसी को जरूरत हो, उस समय जब समाज आगे आता है, नरेंद्र भैया ने, मोदी भाई साहब ने जब बताया समाज में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, लेकिन क्योंकि पैसे के अभाव में वो कुछ कर नहीं पाती। मैं आग्रह करूंगी इस मंच से और चाहूंगी कि साहू समाज एक ऐसा बैंक अपना तैयार कर ले कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम कपड़े की व्यवस्था, और जो बच्चे पढ़ सकते हैं उन गरीब बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हमारा साहू समाज कर सके। ऐसी ताकत हमको बनना है। तो एक बड़ा बैंक मैं चाहूंगी जिसमें पूरे साहू समाज का योगदान हो और प्रदेश का एक ऐसा बड़ा बैंक बन जाए जिसमें जो संपन्न लोग हैं, जो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करें, लेकिन सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो उसमें। उन गरीब लोगों के लिए जो आपके पुराने कपड़े हैं या किसी के पुराने कपड़े लेकिन अच्छी स्थिति में हैं, ऐसे लोग जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, वो सोचते हैं कि भैया कपड़े अब नए कैसे लेके आएंगे, उनके लिए हम व्यवस्था करें, कुछ पढ़ाई की व्यवस्था करें उन बच्चियों के लिए जो कुछ नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी सौगात होगी हमारे समाज की ओर से। इतना ही कहूंगी और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पारल जी के आपने जो कहा है बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको मार्गदर्शन दिया है। पर आपने जो बात कही मुझसे एक बात याद आ गई, अब आपके बीच में बोलना ही पड़ेगी। 2007 से हमने इंदौर विकास प्राधिकरण में